Hello, class 8. Today we will be dealing with what makes a good fuel. You see, several factors are considered while choosing a fuel, but a good fuel should have the following characteristics. कहता है ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है जिसको हम कंसिडर करते हैं किसी फ्यूल को चूज़ करते समय, बट एटलीस्ट देयर आर सम पॉइंट्स, सम फीचर्स दैट शुड हैव द दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग अ फ्यूल. हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए कि इस एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. सबसे पहले तो बहुत जेनरिक बातें हैं कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल और ये चीप होने चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए और लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं कि रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप फायर कैच कर ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो एटलीस्ट नियरर अबाउट रूम टेम्परेचर इसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट कि रूम टेम्परेचर पे कम से कम आग ना पकड़े, लेकिन हल्का सा भी अगर थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो आग पकड़े. ये नहीं कि भाई 1400-1500 डिग्री सेल्सियस हीट करो तब जाके वो आग पकड़े, तो फिर बहुत मुश्किल है. फिर इट शुड नॉट बर्न टू फास्ट और टू स्लोली. ये बहुत तेज़ भी नहीं जलना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं जलना चाहिए, है ना, तभी वो गुड फ्यूल है. द combustion ऑफ द सब्सटेंस शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक सूट, पॉइजनस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे. तो इस तरह की सब्सटेंस भी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. क्लीन फ्यूल होना चाहिए ताकि कुछ भी बचे नहीं. नो रेसिड्यू शुड बी लेफ्ट ऑन कंबशन. जलने के बाद कुछ रेसिड्यू ना छोड़े. इट शुड बी सेफ टू स्टोर, हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट. तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो एकदम जेनरिक बात है, जैसे इट शुड बी सेफ टू स्टोर, हैंडल, ट्रांसपोर्ट, शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. उसके बाद शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस so that no health problems are then created, and should be cheap, should be easily available. So these are very generic characteristics of a good fuel. स्पेसिफिक में क्या था, इग्निशन टेम्परेचर, देन टू फास्ट और टू स्लो वाली बात कि ये बर्न करे एकदम नॉर्मली, कंबशन ऐसा हो कि कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस ना निकले. ये सारी चीज़ें थोड़ी स्पेसिफिक थी, बाकी सब. अब कहता है गैसियस फ्यूल्स आर बेटर देन सॉलिड फ्यूल्स. ये क्यों है? ये बात हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कम से कम हम तो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है. गैसियस फ्यूल के पास क्या एडवांटेजेस है लिक्विड या सॉलिड फ्यूल से? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास फ्यूल है वो सॉलिड है और लिक्विड में है. तो गैसियस फ्यूल, आप नेचुरल गैस में भी पढ़े हुएगा कि ये रिफाइनरी से निकलता है और बस सीधे ट्रांसपोर्ट हो जाता है यूजेबल फॉर्म में, क्योंकि इनकी रिफाइनमेंट करनी नहीं होती है. ये एकदम निकला और यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल होता है. तो गैसियस सिर्फ क्लीन होता है ऐसा नहीं हो सकता. इनके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये देखिए आप. सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड, कोल आर नॉट गुड फॉर फॉलोइंग रीज़न. क्यों? क्योंकि जब भी ये जलते हैं तो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जलते नहीं होंगे, रेसिड्यू कुछ ना कुछ आता होगा. दे लीव सॉलिड रेसिड्यू. देखिए, फेलिंग ट्रीज फॉर वुड इज़ नॉट एडवाइजेबल. अब सॉलिड वुड की बात हमने किया, वुड कहाँ से आएगा? लकड़ी काटने से. लकड़ी काटना तो आप समझ रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन है, और डिफॉरेस्टेशन कभी भी एडवाइजेबल नहीं है. स्टॉक ऑफ कोल इज़ लिमिटेड. तो ये भी है, सॉलिड फ्यूल है कोल और उसका स्टॉक लिमिटेड है, तो ये भी फिजिबल नहीं हुआ, ये भी एडवाइजेबल नहीं हुआ. कोल डस्ट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स. आप जानते हैं अस्थमा वगैरह ये सब प्रोड्यूस होता है इससे. तो ये किसी भी तरह से ये एडवाइजेबल नहीं है. अब लिक्विड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये बर्न करते हैं स्मूथली देन सॉलिड्स वन. हाउएवर दे टू डू नॉट ऑर्डिनरली बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस पॉइजनस गैसियस एंड सूट ऑन बर्निंग. तो गैसियस फ्यूल से ये सारी चीज़ें थोड़ी तकलीफदेह है ना, अच्छी नहीं है. अब आइए देखते हैं गैसियस फ्यूल के साथ क्या अच्छी बातें हैं. गैसियस फ्यूल लाइक नेचुरल गैस, CNG, compressed natural gas, LPG, बायोगैस, दे आर बेटर देन एनी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मेंशन्ड अबव.
क्यों? क्योंकि दीज फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड डू नॉट लीव, देखिए यहाँ लिखा है, एंड डू नॉट लीव एनी रेसिड्यू, दे हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो इग्निशन पॉइंट एंड मॉडरेट रेट ऑफ बर्निंग एंड आर सेफ टू हैंडल। तो जितनी चीज़ें हमने गुड फ्यूल के बारे में लिखी थी प्रॉपर्टीज़, उसमें से ज़्यादातर चीज़ गैसियस फ्यूल के लिए अवेलेबल है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गुड फ्यूल एंड बेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। और हम पहले जान चुके हैं कि हाइड्रोजन इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल, क्यों? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और बहुत विग्रसली वो जलता है, तो इसलिए नहीं उसको फिजिबल है। दूसरा है अगला टॉपिक और लास्ट आई थिंक, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न्स। कैंडल जब जलता है तो क्या होता है? कैंडल के बारे में एक बात और जानिएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 सेकेंड टर्म में, कि कैंडल जब जलता है ना, दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। जब ये मोम इसका जलता है ना, तो वो फिजिकल पिघलता है, जो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन इस कैंडल के अंदर जो बत्ती होती है वो जलता है, वो क्या होता है? केमिकल चेंज, वो दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन मोम जो जलता है, पिघलता है, वो दोबारा से वो खरा हो जाता है, सूखने के बाद सॉलिड हो जाता है। खैर देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न्स, द वैक्स ऑफ अ कैंडल इज अ सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल है, तो सॉलिड फ्यूल को हमने अभी देखा है हार्मफुल होता है। When we light a candle, the wax first melts and then gets partly vaporized. तो जहाँ तक ये वैक्स की मेल्टिंग है ये फिजिकल है, लेकिन जब ये वेपराइज हो रहा होता है, वेपर बर्न टू गिव हीट एंड लाइट, तो वेपर जलता है, और ये जलना जो है केमिकल चेंज है। तो आप समझिए, वैक्स जलता भी है और वैक्स पिघलता भी है, तो वैक्स का पिघलना फिजिकल चेंज है, वैक्स का जलना केमिकल चेंज है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल पूछेगा कई बार कि गिव एन एग्जाम्पल वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ठीक है, चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूट एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो जब कैंडल जलता है तो इतनी सारी चीज़ें होती है। क्लियर हो गया? अब कैंडल फ्लेम के अलग अलग स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व अ कैंडल फ्लेम माइन्यूटली, you'll find that the flame consists of 4 regions. पहला, bright blue region near the wick where the wax burns completely. एकदम नीचे में ब्लू लाइन होगा, ब्लू सा ऐसा एरिया होगा छोटा सा, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है, वहाँ पर पूरी तरह से वैक्स जल रहा होता है। उसके ऊपर आइए, द डार्क इनर कोन कंटेनिंग अनबर्नड वेपर्स ऑफ वैक्स। वैक्स के अनबर्नड वेपर होते हैं, उसके ठीक ऊपर जो डार्क जोन होता है, फिगर देखिए आपको दिखाई देगा, ये देखिए। थर्ड है द लुमिनियस रीजन कंटेनिंग अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल जो अनबर्नड है, जले हुए नहीं हैं, ये रीजन, ये लुमिनियस पार्ट होता है, यही रोशनी देता है। एन आउटर मेंटल नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल, और सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, फोर्थ पोर्शन देखिए, वो विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप हाथ जाओ तो सबसे ज़्यादा बर्निंग वहीं पे होगा, क्योंकि जो येलो पोर्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हीट कंटेन करता है। एन आउटर मेंटल नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल सराउंडिंग द इंटायर फ्लेम, पूरे फ्लेम को सराउंड कर रहा होता है, वो एक आउटर मेंटल होता है, ये चौथा पार्ट होता है। ये था हमारा पूरा स्टोरी पूरे चैप्टर का। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब आप इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे कंप्लीटली। ओके, थैंक यू।